लेकिन अभी राम कथा में थोड़ा टाइम है। आज पाराशर ऋषि महाराज मैत्रेय जी को सुंदर कथा सुना रहे हैं और परम आनंदित हो रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। नारायण के ही अवतार हैं राम और कृष्ण, ये सभी एक ही हैं। 24 अवतारों में इनका नाम आता है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें सब, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपर विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। कुछ भी अंतर नहीं है। इनके नयन गंभीर हैं। मेरे राघवेंद्र सरकार के नयन गंभीर हैं। हाँ, उनके चपल विशेष। और जो कान्हा है वो चंचल है। बोलो जय श्री राधे। मेरे पाराशर ऋषि मैत्रेय जी से कहते हैं किशोर वंश में ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच। मरीच से श्री कश्यप जी महाराज और कश्यप जी के सूर्य भगवान और सूर्य भगवान के पुत्र हुए वैवस्वत मन। वैवस्वत मन से हुए सुदम्न महाराज और सुदम्न महाराज से सरयाती आदि 10 पुत्र हुए। बोलो जय श्री राधे। सरयाती की जो पुत्री हैं सुकन्या देवी। बोलो जय श्री राधे। जो बाद में च्यवन ऋषि की धर्मपत्नी हुई। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे आप लोगों को जरूर बोलना है। बोलो जय श्री राधे। आज पाराशर ऋषि मैत्रेय जी से कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि देवी सुकन्या अपने सहेलियों के साथ जंगल में भ्रमण कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। जैसे आप लोग देखते होंगे जो दीमक, जिसको हमारी तरफ बांबी बोलते हैं, जिसमें सर्प आदि पाए जाते हैं, वो बिल्कुल हिमालय पर्वत जैसे छोटे छोटे पर्वत जैसे बना लेते हैं। वही दीमक आज च्यवन ऋषि के पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक देते हैं। बोलो जय श्री राधे। हमारे च्यवन ऋषि बहुत दिनों से तपस्या में लीन थे। काफी दिनों से बैठने के कारण न हिलते थे न डुलते थे। तो उन दीमकों ने एक मिट्टी का ढेर बना दिया। बोलो जय श्री राधे। ऊपर से मिट्टी चढ़ा दी। इधर सुकन्या देवी आज अपनी सहेलियों के साथ जंगल में भ्रमण कर रही थी। तो इस अद्भुत दृश्य को देखा तो उन्होंने शरारतवश 2 लकड़ी लेकर के उस मिट्टी में चुभा दी बड़ी जोर से। तो मेरे च्यवन ऋषि जो है अंधे हो जाते हैं, खून की धारा बहने लगती है। और जब सुकन्या ने देखा कि इस मिट्टी के ढेर से खून की धारा बह रही है, आश्चर्य में पड़ गई और उतने में ही च्यवन से मिट्टी हटा करके
बाहर निकलते हैं। आज जैसे ही उन संत महात्मा को देखती हैं, सुकन्या देवी डर जाती हैं। सहेलियों ने जाकर के राजा सरियाती को जानकारी दी, महाराज आपकी पुत्री से ये गलती हो गई। बोलो जय श्री राजा। हाँ, आज राजा सरियाती च्यवन ऋषि के पास आते हैं, बोले महाराज मेरी पुत्री से गलती हो गई, आप उन्हें क्षमा कर दें। च्यवन ऋषि कहते हैं अब मैं अंधा हो गया, अंधा होने के कारण मैं अपनी जो है दैनिक क्रिया भी ठीक से नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सेवा के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो मेरा विचार ये है, मेरा मंतव्य ये है कि आप अपनी पुत्री को मुझे पत्नी रूप में दे दें। बोलो जय श्री राम। हाँ, च्यवन ऋषि काफी वृद्ध भी है, घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले, और जो सुकन्या है राजमहलों में रहने वाली, ये कैसे हो सकता है? आज सरियाती महाराज आज च्यवन ऋषि को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन च्यवन ऋषि नहीं मानते। अगर आपने ऐसा कार्य नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा, राज्य सहित नष्ट हो जाओगे। हाँ, मजबूरन सरियाती महाराज जी को सुकन्या का विवाह करना पड़ा च्यवन ऋषि के साथ। बोलो जय श्री राम। विवाह होने के बाद आज सुकन्या देवी राजमहल छोड़ करके झोपड़ी में जा रही हैं। बोलो जय श्री राम। नित्य च्यवन ऋषि महाराज की सुंदर सेवा करती हैं, क्योंकि पत्नी का यही कर्तव्य है कि इधर उधर के देवताओं को छोड़ करके पति की ही सेवा करे। तो समझ लें कि पूरे संसार के देवताओं की पूजा हो गई। बोलो जय श्री राम। अरे मैया, ये कभी नहीं हो सकता कि पति को डंडा मारे और बाहर मंदिर में जय गणेश जय गणेश। हाँ, उनको क्या जरूरत है? समय से भोजन सब कुछ उनकी सेवा शुरुआत करें। एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। दो पड़ोसन रहते थे। बोलो जय श्री राम। बड़े ध्यान से सुने। एक पड़ोसन ऐसी थी कि जो अपने पति की बहुत सेवा करती थी। बोलो जय श्री राम। नहाने के लिए पानी भरना, समय से उनको जलपान आदि देना, वस्त्र वगैरह धुलना। और एक जो दूसरी पड़ोसन थी, वो जब तक अपने पति के दो चार उनको सुना नहीं देती, तब तक उनका बराबर भोजन नहीं होता था। बोलो जय श्री राम। हाँ, एक दिन क्या हुआ कि जो पतिव्रता स्त्री थी, धान कूट रही थी ओखल में, इतने में वो दूसरी पड़ोसन अपनी पड़ोसन के यहाँ अग्नि मांगने के लिए आ गई। बोलो जय श्री राम। अरे बहना, थोड़ा सा अग्नि दे दीजिए। तो उनका मूसल है, और उतने में उनके जो पतिदेव थे उन्होंने बोला, अरे भाग्यवान, जरा हमें जल दे दो पीने के लिए। पति की आज्ञा, मूसल इतने में था, छोड़ दिया।
सतीत्व के प्रभाव से वो मूसल उसी स्थान पर उसी स्थान पर रुका रहा। इस दृश्य को उस पड़ोसन ने देखा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पति को पानी देने के बाद उनको अग्नि दी। उस पड़ोसन ने पूछा, बहना ये बताओ, ये मूसल जो है आपका ऊपर ही रह गया, ऐसा कैसे? कोई तंत्र विद्या है क्या? बोले नहीं देवी, कोई तंत्र विद्या नहीं है, ये सब सतीत्व का प्रभाव है, इनकी सेवा करती हूँ। मन में विचार आया उनके कि मैं भी अपने पति की सेवा करूंगी। बोलो जय श्री राम। हाँ, और जैसे घर पहुंची अपने पति देव से कहती है, सुनिए जी, आज जरा भाषा नरम हो गई। बोलो जय श्री राम। हाँ सुनिए, आप खुद मत नहाइएगा, आपको मैं नहलाऊंगी। बोलो जय श्री राम। दातून रख दिया, मैं दातून करवाऊंगी। सेवा चालू हो गई। जब वो खाना खा रहे हैं तो पंखा कर रही है, ऐसे पंखा ऐसे जाता तो वैसे हो जाते, फिर ऐसे जाता तो फिर ऐसे जाते। डर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, कहीं इधर उधर ज्यादा हो जाओ तो ये पंखा ना लग जाए। बोलो जैसे जाता। हाँ, कि जोर से पंखा दे दे। खाना खिला रहे हैं, पंखा डुला रही है। हाँ, 2 दिन सेवा किए हुए। बोलो जय श्री राम। तीसरे दिन अपने पड़ोसन के यहाँ पहुंची। बोली बहना, मेरे घर कल जो है आप जो है आग मांगने जरूर आएंगे। बोलो जय श्री राम। उसने कहा बहना मेरे आग है मेरे घर में। बोले फिर भी आप आग मांगने जरूर आएंगे। और अपने पति से कहा, देखिए जब वो आग मांगने आए तो उस समय आपको पानी जरूर मांगना है। बोलो जय श्री राम। अगर जरा सी लेट कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। अब वो आग मांगने आई पड़ोसन, तो वो जानबूझ करके ओखली में धान डाल करके कूटने लगी। बोलो जय श्री राम। हाँ, अब जैसे वो आग मांगने के लिए आई और कहा कि बहना आग दे दो, उतने में उनके पतिदेव ने कहा, अरे भाग्यवान, जल दे दो पीने के लिए, प्यास लगी है। उनका मूसर नीचे चला गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऊपर उठाया और ऊपर उठा करके छोड़ दिया। और ये देखने लगी कि मूसर रुकता है कि नहीं रुकता। बोलो जय श्री राम। और जैसे ऊपर को देखने लगी, सोई वो मूसर। जय श्री राम। पतिदेव ने सोचा कि हो सकता है भाग्यवान ने सुना नहीं होगा, तो बड़ी जोर से फिर से आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, पानी लाओ, प्यास लगी है। तो वही मूसल उठा के दौड़ी। बोले मैं आती हूँ तुम्हें पानी पिलाने के लिए। आखिर तुमने इतनी देर से पानी क्यों मांगा? बोलो जय श्री राम। एक दिन की सेवा से कुछ नहीं होता। इसी प्रकार जो पतिदेव है उनके लिए भी कहा गया है, यत्र नारी पूजनते रमनते देव योगिनः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। ये नहीं है कि घंटा घड़ियाल लेकर के खड़े हो जाना है। अरे भैया, उनकी भी सुनो। हाँ, विवाह के समय 7 वचन हुए हैं, उन वचनों का पालन करें। आज सुकन्या देवी अपने पति च्यवन ऋषि की सुंदर सेवा करती है। अपनी धर्मपत्नी की तपस्या को देखते हैं च्यवन ऋषि बहुत ही भावुक हो जाते हैं। आज सुंदर एक तालाब पर, बिंदु सरोवर तालाब पर दोनों स्नान करते हैं। तो च्यवन ऋषि राजकुमार बूढ़े से जवान हो गए, राजकुमार दिख रहे। बोलो जय श्री राम।
तप बल रचई प्रपंच विधाता। तपस्या से कुछ भी हासिल हो सकता है। सुकन्या जी का जो शरीर जर्जर हो गया था, काला पड़ गया था, आज सुंदर शरीर बिंदु सरोवर में स्नान करने के बाद सुंदर शरीर प्राप्त हो गया है। लगभग एक ही अवस्था के लग रहे हैं और सुंदर उन्होंने विहार किया। आज सुकन्या बहुत प्रसन्न है कि मेरे पति इतने बड़े तपस्वी हैं, अपने पति पर गर्व है और हर नारी को अपने पति पर गर्व होना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। लेकिन आजकल संसार की आदत हो गई है। महाराज क्या बताऊं, इनके साथ मेरी शादी न होती और चाहे जहां हो जाती मैं पूर्ण सुखी रहती। बोलो जय श्री राधे। ये शब्द सबसे ज्यादा सुनने को आता है, तुम्हारे साथ तो मैं फंस गई। बोलो जय श्री राधे। हाँ, मेरे माता पिता पता नहीं क्या देखा, ऐसा नहीं है। जो आपके भाग्य में था वो आपको मिला। आज च्यवन ऋषि और सुकन्या देवी जो है परम आनंदित होते हैं और गोविंद की सुंदर स्तुति करते हैं। बोलो जय श्री राधे। सुकन्या देवी इसलिए प्रसन्न है कि मुझे ऐसा तपस्वी पति मिला और अम्बरीश और हमारे च्यवन ऋषि इसलिए प्रसन्न है कि ऐसी मुझे धर्मपत्नी मिली जो मेरी सेवा में हर क्षण सदैव निरंतर लगी रहती है। बोलो जय श्री राधे। ये भी भाग्य से मिलता है। 3 व्यक्ति थे, भगवान की तपस्या कर रहे थे। तीनों अपने आप में परम प्रसन्न थे। बोलो जय श्री राधे। पहला जो तपस्या कर रहा था वो इस दृष्टि से प्रसन्न था क्योंकि उनकी धर्मपत्नी बहुत उनसे झगड़ा करती थी। तो परमात्मा से यही कहता था कि अरे परमात्मा, आपने ऐसी कृपा की कि मेरी पत्नी इतना झगड़ा करती है कि उसके प्रति मेरे अंदर प्रेम नहीं है, तो दिन भर आपका भजन करता हूँ। बोलो जय श्री राधे। बहुत बड़ी कृपा की। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपनी पत्नी से दूर हो, किसी प्रकार का माया मोह नहीं, बहुत बड़ी कृपा की। दूसरा भक्त, उससे पूछा गया भैया आप क्यों इतना प्रसन्न हैं? बोले महाराज मेरी शादी हुई लेकिन मेरी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। बोलो जय श्री राधे। अब मेरी पत्नी का देहांत हो गया, अब मैं अकेला हूं। परमात्मा तूने बड़ी सुंदर कृपा की कि मैं बंधन से मुझे मुक्त कर दिया। अब मेरे पास गृहस्थ जीवन के विषय में सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो मैं स्वतंत्र रूप से आपका भजन कर रहा हूँ। बोलो जय श्री राधे। बहुत बड़ी कृपा की, वो भी खुश है। तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचे, महाराज आप इतना क्यों प्रसन्न? बोले महाराज मेरे ऊपर भगवान की डबल कृपा है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, कैसी कृपा? बोले महाराज मेरी शादी ही नहीं हुई। बोलो जय श्री राधे। और जब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कहाँ से सोचूंगा, किसके विषय में सोचूंगा? परमात्मा आपने बहुत बड़ी कृपा की जो मुझे आपने इस झमेले में नहीं डाला। अकेला हूँ, आपका भजन करता हूँ, बहुत बड़ी कृपा है। बोलो जय श्री राधे। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपने तर्क बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझा करके
जीवन में खुश रह सकता है। बोलो जय श्री राधे। दुख होते हुए भी सुख का अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति नकारात्मक में सकारात्मक सोच रखता है वही व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। आज दोनों प्रसन्न हैं, सुकन्या भी प्रसन्न है और च्यवन ऋषि भी प्रसन्न है। बोलो जय श्री राधे। सुंदर गोविंद की स्तुति करते हैं, गोविंद तेरी बहुत बड़ी कृपा हुई। बोलो जय श्री राधे। तो सभी लोग सुंदर एक भजन करेंगे, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो जय श्री राधे। बोलिए विष्णु महापुराण की जय। ताली जरूर बजाना है। बोलो जय श्री राधे।